अब जैसे ही नए सेमेस्टर में आते हो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप उस सेमेस्टर को थोड़ा पहले ही प्लान करके रखो, थोड़ा उसको पहले से ही एनालाइज करके रखो। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर 5 में, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स के लिए है, यहाँ पे थ्योरी पार्ट जो है कितने मार्क्स का है, प्रैक्टिकल सेक्शन कितने मार्क्स का है, अब जो असाइनमेंट्स लिखते हो, मैनुअल लिखते हो, उसके कितने मार्क्स है, माइक्रो प्रोजेक्ट बनाते हो उसके कितने मार्क्स है। ओके, ये हर एक चीज़ आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। इन सबसे होता क्या है कि पहले से अगर आप उसको एनालाइज करके रखोगे ना, तो आपको आपका जो काम है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। और जैसे आपको आपका काम समझ में आ गया ना, तो आपका जो इंटरेस्ट है बढ़ जाएगा। ओके, तो क्या क्या है सेमेस्टर 5 में, ये पूरे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में। जो सबसे पहला सब्जेक्ट है ये है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है, एक कंपनी का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए, ये सब डिटेल में आपको इस सब्जेक्ट में दिया हुआ है। ये कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है। ओके, और इसका जो टेस्ट रहेगा, जो फाइनल टेस्ट, ये ऑनलाइन होगा। सेकेंड जो है वो है पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन। पीआर जो सब्जेक्ट है सेकेंड, पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन, ये पूरा का पूरा बेस्ड है थर्मल इंजीनियरिंग के ऊपर। तो थर्मल इंजीनियरिंग के आगे का पार्ट हम लोग बोल सकते हैं पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन है। थर्ड जो है वो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये हम लोग बोल सकते हैं कि आगे का पार्ट है आपका जो सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट था एमपीआर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके आगे का पार्ट है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फोर्थ है एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन। आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसके आगे का जो पार्ट है वो है एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन। यहाँ पे एक्चुअल में जो चीज़ों को हम लोग डिज़ाइन करेंगे, शाफ्ट डिज़ाइन ही रहेगा यहाँ पे डिटेल में आपको। ओके, आपको स्प्रिंग को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करना मतलब क्या, सिंपली कि आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो आपको एनालिसिस करना है उसका, और उसके बेसिस पे डायमेंशन जो है उसके फाइंड आउट करने हैं। तो डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है इस पूरे सब्जेक्ट में, एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन में। उसके बाद जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, 2 में से आपको एक सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करना है। तो 2 कौन से हैं, एक है टूल इंजीनियरिंग और सेकेंड है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। टूल इंजीनियरिंग रिलेटेड रहेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, और सेकेंड जो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये जो है रिलेटेड रहेगा थर्मल इंजीनियरिंग के। तो थर्मल इंजीनियरिंग पे बेस्ड यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, एक है पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन, और सेकेंड अगर आप लेते हो पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी बेस्ड है थर्मल इंजीनियरिंग के ऊपर। उसके बाद जो 6, 7, 8 ये तीनों भी सब्जेक्ट ये जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेंगे। तो सॉलिड मॉडलिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये जो सब्जेक्ट है ये जो है एक 3D सॉफ्टवेयर रहेगा, आपको पढ़ना है। अपने 4th सेमेस्टर में एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पढ़ा रहेगा ऑटोकैड, जो कि 2D था। यहाँ पे आपको 3D सॉफ्टवेयर पढ़ना है, जैसे कि सॉलिड वर्क्स हो गया। ओके, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो बीच में गैप होता है सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 के बीच में, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, तो उसके मार्क्स जो है, उसका जो प्रेजेंटेशन आपको देना है, तो उसके मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद जो है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग, आपको सेमेस्टर 6 में जाके वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है, फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बड़ा वाला। तो उसका जो प्लानिंग है आपको सेमेस्टर 5 में ही करना है, तो उसके भी सेपरेटली मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो मेनली अगर यहाँ पे देखा जाए तो थ्योरी की अगर बात करें हम लोग, तो ये पहले 5 सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट, पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन, और 5th है इलेक्टिव। ये दोनों में से कोई भी एक आपको चूज़ करना है, टूल इंजीनियरिंग या फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग। उसके बाद 3rd कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स एब्रीवेशन, तो इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाएगा, जैसे पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन पीआर बोला जाता है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एएमपी बोला जाएगा। ओके, एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन को ईएमडी बोला जाएगा, सो ऑन। नेक्स्ट कॉलम जो है ये है कोर्स कोड। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को एक इंडिपेंडेंट जो है कोड दिया हुआ है। ये कोड आपके काम में आएगा अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढने हैं,
या फिर उसका सॉल्यूशन भी अगर ढूंढना है तो MSBT ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है कि उसके वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर के साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्या, जैसे कि पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन का अगर मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो ये कोड जस्ट आपको वहाँ पे एंटर करना है। ओके, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए उसके कोड दिए हुए हैं। इसके बाद जो है टीचिंग स्कीम, ओके, ये हम लोग स्किप करेंगे, ये आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है एग्जामिनेशन स्कीम। अगर आप इतना चीज़ इसको समझ लेते हो तो काफ़ी हेल्प होगा आपको परसेंटेज अच्छे निकालने में। तो सबसे पहले देखो कैसे दिया हुआ है एग्जामिनेशन स्कीम में। यहाँ पे 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है थ्योरी, सेकंड है प्रैक्टिकल। अभी थ्योरी के अंडर जो है उसके सब पार्ट है। एग्जाम ड्यूरेशन को छोड़ के अगर हम लोग देखेंगे तो थ्योरी में पहला है ESE, उसके बाद है PA, उसके बाद है टोटल। ओके, ESE PA टोटल। प्रैक्टिकल में भी 3 सेक्शन है, ESE PA और टोटल। हम लोग देखेंगे डिटेल में ये क्या है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन स्कीम में हम लोग देखते हैं थ्योरी को। ओके, थ्योरी पहला हम लोग कवर करेंगे, बाद में प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में अगर आप सब कॉलम देखोगे, पहला तो दिया हुआ है एग्जाम ड्यूरेशन इन आवर्स। ओके, तो अगर मैं सेकेंड लूँ, PR जो है पावर इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन, ये जो है 3 घंटे का यहाँ पे पेपर रहेगा, 3 आवर्स का। उसके बाद एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 3 घंटे का पेपर रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन जो है ये पेपर 4 घंटे का रहेगा। ओके, 4 आवर्स। उसके बाद जो है इलेक्टिव जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो भी 3 घंटे का पेपर रहेगा। ओके, तो जो थ्योरी है इस तरह से उसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आप पहला पेपर देखोगे फर्स्ट मैनेजमेंट, जो 90 मिनट्स का रहेगा। 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ESE पे। ESE क्या रहेगा? एंड सेमेस्टर एग्जाम। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म। ESE मतलब एंड सेमेस्टर एग्जाम। ये वो एग्जाम है जो आप एंड में रिटर्न देते हो, लिखते हो, जो जैसे मैकेनिक्स का लिखा रहेगा, सॉम में आपने लिखा रहेगा पेपर, तो वो वाला एग्जाम की बात हो रही है यहाँ पे। उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे? तो मैनेजमेंट जो है वो 70 मार्क्स का रहेगा। ओके, PR भी 70 मार्क्स का। हर एक पेपर आपका 70 मार्क्स का रहेगा एंड सेमेस्टर एग्जाम वाला। अभी यहाँ पे फ़र्क क्या है कि डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे इतना है कि पहला जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, उसको स्टार और हैश किया हुआ है। स्टार और हैश का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। स्टार और हैश का मतलब रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो मैनेजमेंट जो है उसका पेपर जो है वो ऑनलाइन रहेगा। बाकी के सब पेपर मैनेजमेंट छोड़ के, बाकी के सब थ्योरी पेपर, ये जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा। आपको पेपर वहाँ पे प्रैक्टिकली लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स क्या होते हैं? मतलब पासिंग मार्क्स। 70 में से मिनिमम कितना निकालना है सो दैट आपको KT ना लगे। तो 70 में से 28 पासिंग रहेगा। ओके, हर एक के लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम ये है PA। PA क्या रहेगा? PA रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव असेसमेंट। क्या होता है प्रोग्रेसिव असेसमेंट? कितने मार्क्स का है? यहाँ पे लिखा है 30 और यहाँ पे स्टार किया हुआ है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका नोट, काफ़ी बड़ा नोट है, मैं समझा देता हूँ सिंपली क्या रहेगा। जो PA रहेगा प्रोग्रेसिव असेसमेंट 30 मार्क्स का, ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन रहेगा यूनिट टेस्ट के मार्क्स और सेकेंड सेक्शन में रहेगा माइक्रो प्रोजेक्ट के मार्क। ओके, तो हर एक इंडिविजुअल जो हर एक सब्जेक्ट में आपको माइक्रो प्रोजेक्ट दिया जाएगा। जो यूनिट टेस्ट के मार्क्स है, यूनिट टेस्ट 1 और यूनिट टेस्ट 2, वो किया 20 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट 1 और 2 होता है। तो उसका एवरेज, तो 20 में से जो मिला वो प्लस माइक्रो प्रोजेक्ट में कितना मिला वो, तो 20 मार्क्स का यहाँ पे जो है यूनिट टेस्ट 1 और 2 का एवरेज मतलब 20 मार्क्स, और माइक्रो प्रोजेक्ट का 10 मार्क्स। तो मिला के दोनों को अगर ऐड करते हो तो कितना है 30। ओके, यूनिट टेस्ट 1, 2 का एवरेज और माइक्रो प्रोजेक्ट का 10 मार्क, टोटल मिला के कितना हो गया 30। 30 में से मिनिमम कितना निकालना है? तो मिनिमम यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है नहीं फिलहाल के लिए, लेकिन क्राइटेरिया आगे कुछ दिया हुआ है। अभी दिया है टोटल। टोटल किसका? टोटल इसका 70 प्लस 30। 70 प्लस 30 100 हो गया। 100 में से मिनिमम कितना निकालना है? 40। मतलब 100 में से 40 पासिंग है।
तो देखो यहाँ पे कंडीशन सिंपली आप समझ लो कि 100 में से आपको 40 निकालना है, और उसमें और एक कंडीशन इज दैट कि 70 में से 28 भी निकालना है। तो अगर मिनिमम मार्क्स पकड़ लो, कट टू कट अगर पास होते हो तो 70 में से आपको 28 मिला, तो 30 में से कितना मिलना चाहिए, मिनिमम 12 मिलना चाहिए, तो जाके ये 40 होता है। अगर आपको यहाँ पे समझो 70 में से 30 मिला, 30 मिल गया, और यहाँ पे 30 में से 5 मार्क की है, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 30, 70 में से 30 और यहाँ पे 30 में से 5, तो 35 हो गया। तो 35 अगर होता है तो टोटल तो 40 नहीं हो रहा, तो उस केस में केटी लग जाएगा फिर। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे समझो आपको 70 में से 25 मिला और यहाँ पे 30 में से 20 मिला, तो 25 प्लस 20 अगर ऐड करोगे तो टोटल हो जाएगा 45। तो टोटल तो 45 के ऊपर गया, तो हम लोग पास हो जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि आपका टोटल 45 से ज़्यादा है, लेकिन आपने ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं किया कि 70 में से 28 नहीं है, आपको 25 है, तो उस केस में भी केटी रहेगा। तो ये पहले से आपको पता रहेगा, 5th सेमेस्टर में हो तो जस्ट मैंने एक बार रिवाइज करके दे दिया। ओके, अभी नेक्स्ट जो है एग्जामिनेशन स्कीम में सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में भी पहला कॉलम है ESE, जैसे कि थियरी में था ना ESE, वैसे प्रैक्टिकल में भी है ESE, एंड सेमेस्टर एग्जाम। प्रैक्टिकल का एंड सेमेस्टर एग्जाम क्या है, जैसे केमिस्ट्री का आपने परफॉर्म किया रहेगा, ओके, सॉम का परफॉर्म किया रहेगा, उस तरह से। तो आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और उसके कितने मार्क्स रहेंगे, ये दिया हुआ है। तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है उसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन की अगर हम लोग बात करें तो 25 मार्क्स का एंड में आपका एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम। आगे इसके हैश किया हुआ है, हैश का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हैश का मतलब रहेगा एक्सटर्नल असेसमेंट। तो 25 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम रहेगा PER का। सेकेंड, नेक्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसका प्रैक्टिकल रहेगा 50 मार्क्स का, इसके आगे भी हैश दिया हुआ है, मतलब एक्सटर्नल एग्जाम होगा ये। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें तो वो 25 मार्क्स का उसका प्रैक्टिकल रहेगा। इसके आगे @ दिया हुआ है, @ का मतलब क्या होता है कि ये एग्ज़ाम इंटरनल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है @ का मतलब इंटरनल असेसमेंट। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट का भी आपका प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन 25 के आगे ऐड किया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये भी जो है इंटरनल इसका एग्ज़ाम होगा। अगर हम लोग इसमें बात करें, हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं थ्योरी ऊपर वाले सेक्शन को, बाद में इसमें देखेंगे हम लोग, ये जो 6, 7, 8 जो है बाद में देखेंगे। अभी इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखो 25 में से मिनिमम आपको 10 निकालना है, ओके। 25 में से 10 नहीं निकाले हो, इससे कम मिल गया आपको प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पे भी सेपरेटली आपको केटी लगेगा, ओके। वो सब्जेक्ट जो है केटी कंसीडर किया जाएगा। तो मिनिमम आपको 10 निकालना है PR में। AMP की अगर बात करें तो आपको 20 निकालना है, ओके, और मतलब 25 में से 10, 50 में से 20। अभी नेक्स्ट जो कॉलम दिया हुआ है PA प्रोग्रेसिव असेसमेंट, ओके। तो PA के अंडर जो है ये मैक्सिमम मार्क्स, ये कौन से हैं, ये मार्क्स जो है आप जो भी रिटर्न वर्क करते हो, आप मैनुअल लिखते हो, ओके, जो भी आपके असाइनमेंट्स रहेंगे वो लिखते हो, तो जो आपको टीचर असाइन करते हैं ना मार्क्स, वो ये वाले मार्क्स है। तो ये 25 रहेगा किसके लिए, PR के लिए। PR का आपको मैनुअल रहेगा प्रैक्टिकल का, तो जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, जो भी रीडिंग लोगे, बाद में आप चेक कराते हो और टीचर आपको मार्क्स दे देते हैं, तो 25 मार्क्स उसके हैं। तो PA जो है यहाँ पे काउंट किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो इसको, ओके। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं फाइनल ईयर तक कि उनको कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे मार्क्स जो है कहाँ पे कौन से मार्क्स काउंट हो रहे हैं, ओके। तो जब चेकिंग कराने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम लोग को कम मार्क्स मिला तो हमारा नुकसान कहाँ पे है। तो अगर ये तो सिंपल सी बात है ना कि आप जस्ट आप मैनुअल कंप्लीट रखो, असाइनमेंट कंप्लीट रखो, तो टोटल देखो इतना 25, 50, 25, अगर ये कॉलम का टोटल करोगे 275, ये 275 मार्क्स आपके हाथ में है, तो ये मैटर करता है काफ़ी। तो PR के लिए 25 है, उसके बाद जो है AMP के लिए 50 मार्क्स, उसके बाद जो है एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन के लिए 25 इलेक्टिव के लिए भी। मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है टोटल किसका, एंड सेमेस्टर एग्जाम प्रैक्टिकल वाला, ओके। प्रैक्टिकल सेक्शन में है हम लोग, एंड सेमेस्टर एग्जाम
प्लस प्रोग्रेसिव असेसमेंट, सो 25 टोटल कितना हो गया इसका 50। उसके बाद अगर हम लोग AMP की बात करें तो 50 प्लस 50 100। एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन की बात करें 25 और 25 50। बाकी के सब इलेक्टिव भी कैसा है 25 25 50। तो देखो दो सेक्शन देखे हम लोगों ने। अगर मैं बात करूँ पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन का, तो यहाँ पे 70 प्लस 30 100 मार्क्स का पेपर हो गया। तो ये 100 थ्योरी सेक्शन में से 100 रहेगा PR के लिए। और प्रैक्टिकल में क्या है 25 प्लस 25 कितना हो गया टोटल 50। तो ये 50 और ये 100, तो ग्रैंड टोटल कितना हुआ PR का 150। ओके, तो ये 150 कैसे आप स्प्लिट कर सकते हो, 100 मार्क्स का थ्योरी और हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस AMP का अगर हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट है देखो कि ये तो 100 मार्क्स का रहेगा, 70 30 वो वहाँ पे थ्योरी गया। प्रैक्टिकल में अगर हम लोग बात करें तो 50 मार्क्स जो है वो एंड सेमिस्टर एग्जाम जो रहेगा प्रैक्टिकल एक्सटर्नल है वो भी, प्लस PA जो है इसका ये 50 मार्क्स है। तो जो भी आपको मैनुअल रहेगा, जो असाइनमेंट रहेगा, जो आप लिखोगे, इससे आप डायरेक्टली 50 में से जो है अगर आप टाइम टू टाइम सब कुछ दिखाते हो तो मैक्सिमम मार्क्स आपको जो है आप उसमें कवर कर सकते हो। ओके तो 50 प्लस 50 100 जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स और 100 थ्योरी के, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 200। ओके, एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन की अगर बात करें तो 25 25 50, तो प्रैक्टिकल हो गया 50 मार्क्स का और 100 मार्क्स का यहाँ पे था 30 70, तो ये कितने मार्क्स का सब्जेक्ट हो गया 150। इलेक्टिव भी सेम रहेगा EMD की तरह, 100 मार्क्स यहाँ से और यहाँ से 50 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 150। अभी हम लोग आते हैं जो सेकेंड है 6 7 8 सॉलिड मॉडलिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। इसके कितने मार्क्स है, कैसे दिया रहेगा इसमें, देखो थ्योरी सेक्शन में कुछ भी दिया नहीं है, थ्योरी सेक्शन में कुछ दिया नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे इसका कोई भी थ्योरी एग्जाम नहीं होने वाला, इसका प्रैक्टिकल होगा। अभी ध्यान दो, प्रैक्टिकल जो मार्क्स है उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये इजीली आप कवर कर सकते हो, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने हैं कंपैरेटिवली थ्योरी में आप ज़्यादा एफर्ट लेते हो, उतना एफर्ट नहीं लेना है। ओके, ये इजीली मार्क आप आराम से कवर कर सकते हो। कितने मार्क्स है हम लोग यही एनालिसिस करेंगे हम लोग। अगर हम लोग बात करें SMA की तो 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। एंड में आपको जो भी ड्राइंग दिया रहेगा उसको 3D में बनाना है, उसका असेंबली करना है, जो भी आपको टास्क दिया रहेगा वो आपको करना है। तो प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकली वर्क करना है वहाँ पे, तो उसके जो है 50 मार्क्स रहेंगे। हैश है इसका मतलब एक्सटर्नल एग्जाम रहेगा ये। ओके, मिनिमम आपको निकालना है 20। उसके बाद PA जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 50। ये 50 जो मार्क्स है ये अभी हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं, 50 मार्क्स जो है ये डायरेक्टली आप जो रिटर्न जो मैनुअल लिखोगे, इसका भी SMA का भी एक मैनुअल रहेगा। आप मैनुअल कितना कंप्लीट करते हो, कैसे कंप्लीट करते हो, टाइम टू टाइम अटेंडेंस है आपका, मैनुअल कंप्लीट करो। माइक्रो प्रोजेक्ट आपको दिया रहेगा, ओके, उसको कंप्लीट करो। तो उसके बेसिस पे जो है ये 50 मार्क्स जो है आपको दिए जाएंगे। ओके, तो ये 50 और ये 50 कितना हो गया 100। तो 100 मार्क्स का सॉलिड मॉडलिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ये सब्जेक्ट रहेगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर हम लोग बात करें, ओके, तो 75 मार्क्स प्लस 75 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 150। तो ये पूरा आपके हाथ में होता है। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग भी आप प्लानिंग करोगे, सिर्फ यहाँ पे जो भी आपको काम दिया रहेगा उसको कंप्लीट करो। 25 मार्क्स और ये PA जो है 25 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 50। ओके, अभी देखो एंड में इसको समझो अच्छे से। अगर हम लोग बात करें ग्रैंड टोटल की, तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, पूरा सब्जेक्ट 100 मार्क्स का। PR जो है पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन 150 मार्क्स, AMP 200 मार्क्स, एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन 150 मार्क्स। ओके, इलेक्टिव एनी वन मतलब कोई भी एक पकड़ो, कितने मार्क्स का 150 मार्क्स। SMA की अगर बात करें हम लोग तो 100 मार्क्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के 150 मार्क्स हैं। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो प्रोजेक्ट आपको बाद में बनाना है उसका प्लानिंग जो करोगे उसके 50 मार्क्स। ग्रैंड टोटल कितना हो गया 1050। ओके, 1050 में से जितने भी मार्क्स आपको मिलते हैं
उसके बेसिस पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, सिंपल। अगर समझो आपको मिलता है 525 मार्क्स, तो 525 कितने में से मिला? 1050। तो 525 को डिवाइड करो 1050 से, आपको आंसर आएगा 0.5। उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो कितना हुआ? 50। तो 50% हुआ। इसका आधा 1050 का आधा कितना होता है? 525। तो 50% हुआ अगर मिलता है उतना। तो 1050 में से आपको कंप्लीट मिल गया 1050, तो आपका 100% हो गया। तो अल्टीमेटली आपको टारगेट क्या है कि इसमें से आपको कितना मार्क्स मिलेगा, ये आपका क्या रहेगा? टारगेट रहेगा। ओके, तो एंड में जो है ये दोनों भी सेक्शन को हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकल सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। ये हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो एक केस पकड़ लो ऐसे, मान के चलो कि आपने जो है थ्योरी सेक्शन में यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जाम का आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किया और आपको हर एक सब्जेक्ट में 70 में से 70 मार्क्स मिला। मान के चलो, पकड़ के चलो, केस है, हर एक सब्जेक्ट में कितना? 70 में से 70। और जो 30 मार्क्स होते हैं पीए के, मतलब यूनिट टेस्ट और माइक्रो प्रोजेक्ट के, उसके भी हर एक सब्जेक्ट में आपको 30 में से 30 मिला। 30 में से 30 कैसे मिलेगा? मतलब यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 में 20 में से 20 मिला और माइक्रो प्रोजेक्ट का 10 में से 10 मिला। तो यहाँ पे भी 30 में से 30 मिला। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का 70 में से 70 और यहाँ पे पीए में 30 में से 30। तो टोटल कितना हुआ? हर एक सब्जेक्ट में आपको मिला 100 में से 100। और उसी समय आपको जो है प्रैक्टिकल सेक्शन में कुछ भी मार्क्स नहीं मिले, 0 मार्क्स। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन कि थ्योरी में आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स मिल गए और प्रैक्टिकल में जो है आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिले। तो आपका टोटल कितना हो गया? हर एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 मिला है। कितना सब्जेक्ट है थ्योरी का? 5 सब्जेक्ट है, तो टोटल कितना हो गया? 5 सब्जेक्ट का 100 के हिसाब से 500। तो इसका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालोगे? आपके मिले हुए मार्क्स डिवाइडेड बाय ये ग्रैंड टोटल। तो मिले हुए मार्क्स है 500 डिवाइडेड बाय 1050, ये आंसर आएगा 0.47। मतलब आपके अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज हो जाएंगे 47, सिर्फ 47। यही मुझे बताना है आपको कि ये 50% भी नहीं है। मतलब आइडियल केस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरा अगर आपने पढ़ाई किया तो वो 50% के बराबर भी नहीं है। तो आपको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा प्रैक्टिकल सेक्शन को भी। जैसे आप थ्योरी को ट्रीट करते हो वैसे ही इक्वली आपको प्रैक्टिकल सेक्शन को भी ट्रीट करना पड़ेगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप ये परसेंटेज ज़्यादा निकाल सकोगे। और यहाँ पे मज़े की एक बात है कि जितना भी मेहनत आप एफर्ट्स आप डालते हो थ्योरी में, उसका 25% भी आपने प्रैक्टिकल में डाल दिया तो ईजीली ये मार्क्स कवर कर सकते हो। सिंपल है काफ़ी। इतना मेहनत नहीं करना है जितना थ्योरी में करते हो। तो अगर कंपेयर करें दोनों को, तो जो भी आप जितना एफर्ट्स लगाते हो यहाँ पे एफर्ट्स ज़्यादा है और मार्क्स कितने हैं? 500। यहाँ पे एफर्ट्स कम है, मार्क्स कितने हैं? टोटल 550। तो यहाँ पे तो मेहनत करो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर इस सेक्शन को भी छोड़ो मत, इसको भी अच्छे से, मतलब यहाँ पे भी आप उतना ही ध्यान दो जितना यहाँ पे देते हो। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है और कंपेरेटिवली थ्योरी से प्रैक्टिकल सेक्शन में कम मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मार्क्स ज़्यादा है। तो ये कैलकुलेशन पहले से समझ लो। जैसे कि आपने एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो आप, और उस समय वो सिचुएशन को समझो, उस समय आपका कोई न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाता है। 6 मार्क का न्यूमेरिकल था और सिली मिस्टेक की वजह से अगर आपका वो न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाता है तो आपको याद रहता है, वो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक याद रहता है, अरे मेरे 6 मार्क्स चले गए। इनफैक्ट सेमिस्टर खत्म होने के बाद भी याद रहेगा कि वो 6 मार्क्स चले गए, 6 मार्क का न्यूमेरिकल मेरा थोड़े के लिए रॉन्ग हो गया। तो 6 मार्क के लिए आपको इतना दुख होता है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे 275 ऐसे ही छोड़ दिए। 275 किसके मार्क्स है? सिर्फ लिखने के मार्क्स है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अटेंड रहना है, टाइम टू टाइम आपको जो है असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, मैनुअल कंप्लीट करना है, बस उसके 275 मार्क्स है। तो 6 मार्क्स के लिए आपको इतना बुरा लगता है, इतना एफर्ट्स आप डालते हो उसके लिए, और इसके लिए आप कुछ भी नहीं करते हो। आप रैंडमली, आपको पता ही नहीं रहता इसके कितने मार्क्स होते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिकल कोई अटेंड कर रहे हो, जैसे कि पीआर का अगर प्रैक्टिकल चल रहा है, तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि इसका एंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है ये 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है। अगर आप मैनुअल लिख रहे हो पीआर का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके 25 मार्क्स हैं। अगर हम लोग लेट करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो यहाँ पे जो है आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए।
अगर AMP है तो 50 मार्क्स का सवाल है, वो तो डबल हो गया। ओके, तो पूरा ये एनालिसिस करके यहाँ पे फ़ायदा यही है कि आपको धीरे धीरे आपका काम समझ में आएगा। जैसे आप एनालिसिस करते हो इसका, ये सब आपको जब पहले से ही मालूम है तो धीरे धीरे आपका जो है आपको काम समझ में आ जाएगा, और एक बार काम समझ में आ गया तो आपका जो है इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ने के बाद आपको कोई कभी बोलना नहीं पड़ेगा कि पढ़ाई करो करके, क्योंकि आपके दिमाग में पूरा कैलकुलेशन चलते रहेगा और इनडायरेक्टली आप उसको धीरे धीरे करने लगोगे। तो पूरा ये ओवरव्यू था सेमेस्टर 5 का। यहाँ पे मुझे बोलना बस इतना है कि इसको एनालाइज करके एक सिस्टम बना के, एक प्लान बना के आप जो है पहले से अवेयर रहो, आपको पहले से हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।